पुलिस विभाग में तैनात एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की पत्नी न्याय पाने के लिए लगातार मुरादाबाद एसएसपी से शिकायत की है। पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरा पति पुलिस में है और वर्तमान में थाना मुगलपुरा में तैनात है, इसलिए पुलिस मुझे न्याय नहीं दिला रही है। मुरादाबाद कोतवाली मुगलपुरा सिपाही बंटी की पत्नी सुलेखा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी सिपाही बंटी से 8 महीने पहले शादी दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे पति बंटी ने, जो पुलिस में सिपाही है, मुझसे 15 लाख रुपए अपने घर से लाने को मांग करते हैं। जब मैंने पैसे लाने से मना कर दिया, तब से मेरा पति मुझे प्रताड़ित करने लगा, जिसकी शिकायत मैंने कई बार थाना मुगलपुरा पर की, तो कोतवाली मुगलपुरा से मुझे डरा धमका कर थाने से भगा दिया गया। अब एसएसपी से शिकायत करने आई हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान को पीड़िता ने बताया कि उसे बस अब एसएसपी से ही न्याय की उम्मीद है। पीड़ित महिला दिल्ली के मंगोलपुरी रोहिणी की रहने वाली है। अब आरोपी सिपाही पीड़ित महिला को अकेला छोड़कर चला गया है। पीड़िता अब गुजर बसर करने से भी परेशान है। दहेज लोभी सिपाही की शिकायत लेकर पीड़िता जिस दिन अपनी फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची, उस दिन कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की ऑनलाइन बैठक देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रही थी। एसएसपी हेमराज मीना भी इसी बैठक में मौजूद थे। एसएसपी के इंतजार में पीड़िता घंटों उनके ऑफिस में ही इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी देखी गई थी। उधर एडिशनल एसपी सिटी सागर जैन ने बताया कि महिला द्वारा शिकायती पत्र एसएसपी को दिया गया है, जिसमें एक सिपाही पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया गया है। यह सिपाही थाना मुगलपुरा में तैनात था। पिछले दिनों इसका तबादला सोनकपुर हो चुका है और फिलहाल 1 सप्ताह की छुट्टी पर गया हुआ है। सिपाही के लौटने पर पूछताछ की जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 10 दिन हो गए गए हुए, ना मुझे पैसे दे के गया, ना मुझे यहाँ रहने का खाने पीने का पता। नरेंद्र कौन है ये? नरेंद्र सर है, वहीं के दरोगा है, मतलब वहाँ के मुगलपुरा थाने के। तो उनसे शिकायत करी थी आपने? उनसे शिकायत करी थी तो उन्होंने भी मुझे ब्लेम करा। तो मैंने कहा अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं वापस कप्तान सर के यहाँ चली जाऊँगी। फिर उन्होंने मेरी बात थोड़ी बहुत सुनी, तो वो सोचे कि कुछ ये कहीं करना दे, तो इसीलिए उन्होंने सुनी और मुझे यूँ ही भेज दिया कि जा तू रह ले ऐसे ही। तो मैं ऐसे यहाँ पर वैसे ही रह रही हूँ मैं, ना वो मुझे खाने को दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, ना मुझे कपड़े तो कुछ भी नहीं है। और अब पता नहीं छोड़कर कहाँ चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं या कहाँ गए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे बता कर गए हैं कि तो वो रिकॉर्डिंग बता रही है पैसों की। हाँ, मिलकर पैसे रिश्वत भी लेते हैं वो। कौन? मेरे पास मुझे ये नहीं पता कौन कौन, पर जो बंटी है उन्होंने मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की कि उन्होंने जियो सेट जो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने जियो सट्टे वालों के साथ मिलकर उन्होंने 20,000 उनको मिले थे, 15,000 पता नहीं किसी और ने लिए, इतनी मेरे पास बात है। और 5,000 रुपये बंटी ने लिए थे, मेरे हस्बैंड ने लिए थे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। मुझे यहाँ से कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे भगा दिया जाता है। चक्कर लगा चुके हैं? मैं यहाँ पर तीसरा चौथा चक्कर लगा चुकी हूँ। यहाँ मुझे सब जानने लग गए, पर मुझे देखकर मुझे बाहर से भगा दिया जाता है कि तुम जाओ, आज सर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर। और मैं बंगलों पर भी 2-3 बार चले गई हूँ, वहाँ भी मुझे ऐसे ही बोलकर भेज दिया जाता है। सीओ के पास भी मैं 3-4 बार चले गई हूँ, वहाँ भी एक बार मुझे बाहर से ही कर और भेज दिया है। और पहले भी मुझे उन्होंने मारा पीटा था, जब मैं पहले आई थी 2 महीने पहले। तो एक वहाँ पर वो जो थाना है मंडी चौक में है जो थाना, तो वहाँ पर मेरी ऐसे ही ऐसे ही वो ही कर दी, क्या कहते हैं, समझौता कर दिया, ऐसे ही ऐसे ही भेज दिया फिर से। तो इन्होंने मुझे सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठाकर मेरी दिल्ली छोड़िया ये बोलकर कि मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। फिर मैं खुद आई हूँ यहाँ 3-4 महीने के बाद। तो अब मुझे दोबारा नहीं रख रहे हैं और कहीं भी जाती हूँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सब जगह पैसे भर कर ये मुझे सब जगह ही कहते तू कहीं भी चले जा, मैं तो पैसे दे दूंगा, मैं तो पैसे दे दूंगा, तेरे को भी पैसों में यानी कि बोल दूंगा। पैसों की इतनी वो कर रहे हैं। और कह रहे हैं अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो या तो 15 लाख लेके आ, तो 10 लाख लेके आ, जब तुझे साथ रखूंगा, नहीं तो तेरे को मैं साथ नहीं रखूंगा। तो मेरी यहाँ पर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरी कहीं भी हो। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे को यहाँ घूमते घूमते 8-9 महीने हो चुके हैं। इनके पास भी कभी कहाँ मेरी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैं मीडिया के आगे आई हूँ कि मेरी सुनवाई हो। सर, क्या पूरा मामला? एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा कप्तान साहब के यहाँ पे दिया गया है, जिसमें उसने अपने पति जो आरक्षी है मुगलपुरा थाने का, जिसका वर्तमान में सोनकपुर ट्रांसफ़र हो गया है पिछले हफ्ते, अभी वर्तमान में वो ईएल अवकाश पे है और बाद अवकाश वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये प्रकरण सामने आया है, उन्होंने कि दहेज की कुछ मांग बताई है और इस तथ्यों की पूरी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे सत्यता के आधार पर विधिक और प्रशासनिक दोनों तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए।